देखते हैं कि आज माँ आदि शक्ति की कृपा से आपके लिए क्या खास गाइडेंस है और क्या खास आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आती है। जो भी सिचुएशन होगी हम उसके गाइडेंस भी साथ में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन। पर एक डेविल की एनर्जी मुझे 3 बार दिखाई दी, तो ये डेविल आपसे ये कहना चाहता है इस मैसेज के थ्रू कि डेविल के आँख उसका आँख देख नहीं पा रहा आपको, कहीं ना कहीं उसे बांधा जा रहा है कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने बहुत तूफान मचाई थी आपके जीवन में, बहुत कलह किया था आपके जीवन में, उसके हाथ पैर बंधे जा रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो चीज़ें हैं। तो उस डेविल को बंधन में बांधा जा रहा है। इसने आपके फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा होगा। इस पर्सन के वजह से हो सकता है कि आपने अपने ही घरों में अपमान और पैसे का अभाव झेला होगा। इस पर्सन की वजह से आपको कहीं का सुख नहीं मिला होगा। अपने ही घर में आपके साथ पराये जैसा बिहेव किया जा रहा होगा। तो इस पर्सन को बांधना और इसकी अकड़ को मिटाना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी इस पर्सन को, ये पर्सन अभी आपकी बोली बोलते हुए दिखेंगे। बहुत ही बेकार पर्सन था। एक होता है कि राक्षस जैसा या शैतान जैसा इसमें गुण होगा। इन्होंने बहुत उद्यम मचाया होगा और इस पर्सन को कंट्रोल किया गया है। इस पर्सन को आपने ही कंट्रोल किया है। यूनिवर्स ने आपके थ्रू इसे कंट्रोल कराया है। अभी ये पर्सन को खास करके आपके बारे में ये एहसास होता है कि आपने इसे पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा है और ये चाह करके भी आपका विरोध नहीं कर पा रहे इन दिनों। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने बार बार अपने घर वालों को आपके खिलाफ खड़ा किया, जिसके घर वाले ही उसके कान भरते गए। ऐसे पर्सन आपके बारे में लगातार सोचता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको दूर किया गया, जिसको आपके बारे में जहर भरा गया, या फिर इस पर्सन ने आपके खुद के घर वालों को आपके खिलाफ खड़ा किया हो। तो ये पर्सन अब आपको पाने के लिए जिद कर रहा है या आपकी ओर एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इससे डर नहीं रहे हो इन दिनों और आप इस पर्सन को कंट्रोल में कर रहे हो। इस पर्सन की मनमानी आपके आगे नहीं चल रही है। जिन जिन लोगों ने आपको कैद करके रखा था, अब आपका टाइम है कि अब आप इसको कैद करें। ये अब आपका टाइम है कि इसको क्या पनिशमेंट करना है। ये आपका टाइम है। ये टाइम का ही कार्ड आया, तो लक आपके फेवर में है। ये लोग देख रहे हैं कि आपके जीवन में अपार खुशियां आ रही है और उसके जीवन में दुख ही दुख लिखा क्यों जा रहा है। हो सकता है कि ऐसे लोग अभी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं या फिर ये अपने ही घरों में दुबक के बैठे हुए हैं और इसे कहीं से भी कोई भी सुकून नहीं मिल रही। ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ये पर्सन पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा हाथ तंग हो रहा है इस पर्सन का, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए थे और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ मिल करके। ये अभी आपको प्यार का तोहफा देना चाहते हैं या फिर आपके साथ ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये आपको जताना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बहुत है, इसके जीवन में बहुत महत्व है और ये सोच रहे हैं और जान रहे हैं यकीन दिलाना इम्पॉसिबल है। आपने दिन में तारे दिखाए थे इन लोगों को और इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आपके दिमाग के आगे इसकी कोई भी रणनीति नहीं चलने वाली। ये बहुत उदास है क्योंकि आपने इसको अपनी दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाया है।
आप नहीं चाहते कि ऐसे लोग आपके घरों के आसपास भी भटके, आपके घर में आए, आपसे आपसे किसी भी प्रकार की रिलेशन रखे, दोस्ती रखे। आपने पूरी तरीके से ऐसे लोगों को फटकारा है और इस तब से आपके जीवन में पैसों की वृद्धि हो रही है और आपके पैसों को लेकर के इसके मन में अगर गलत नीयत थी तो इनके जीवन में पैसों का बहुत अभाव होता हुआ दिख रहा है, या इसके पास जो है ये उससे संतुष्ट तो इसको बिल्कुल भी नहीं मिल रही। कोई पर्सन आपको इसके लिए मिस कर रहा है क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा एक मातृत्व प्रेम दिया था, किसी को एक बच्चे के जैसे प्रेम दिया था। और ये वो कार्ड निकल के आता है जो क्लियर कहता है कि आपने किसी को जी भर के प्यार दिया था, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, वैसे ही आपने इस पर्सन को प्यार दिया था। और ये पर्सन बहुत दुखी है इन दिनों। आपकी एक एक प्यार वाली बातें, प्यार भरे दिन और वो वक्त ये याद कर रहे हैं। और ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन्होंने गलत लोगों के वजह से आपके साथ रिश्ते खराब किए, लोगों के गलत इंटेंशन को इन्होंने समय रहते नहीं भांप पाया और इसके वजह से हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया होगा या होते होते बचा होगा। इसके वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत हैरेस किया। इस फैमिली या इस फ्रेंड्स के वजह से आपके पर्सन ने वो आपके साथ बहुत फाइटिंग की, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। और ये जो पर्सन है इसको अब जा कर के ये समझ में आया है को कंप्लीट फील कराने के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके वजह से इसको नेम फेम मिला है, जिसके वजह से इसको समाज में रुतबा मिला है और आपके नहीं होने के बाद इसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बहुत सारे लोगों ने आपकी लव लाइफ में माइंड गेम खेले थे, तो उन सभी लोगों के चेहरे जो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं कि किन किन लोगों के बहकावे में आकर के आपके साथ उन्होंने ऐसा बिहेव किया, आपके साथ उन्होंने रिश्ते खराब किए। बहुत सारे लोगों के मुझे लगता है कि डिवोर्स हो चुका है या फिर सेपरेशन हो रहा है, हो चुका है। और यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ने दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों से कंपेयर करके खुद की ज़िंदगी तबाह कर ली और उस आग में आप नहीं वो जल रहे अभी, क्योंकि आपने आग पे जलना सीख लिया और आपने आगे बढ़ना सीख लिया। लेकिन ये पर्सन कुछ भी चेंज नहीं कर पाया, ना ही हालात को चेंज कर पाया और ना ही अपने बिहेव को चेंज कर पाया। तो ये पर्सन वही का वही है और आपने धीरे 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 कदम बढ़ा के आपने अपने आप को और अपने फैमिली को बहुत आगे तक लेके चले गए हो। आप किसी ऐसे पर्सन को एहसास हो रहा है आपका जो भी बहुत अकेला है, जो भीड़ में भी होके आपको ढूंढता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी निगाहें आपको ढूंढ रही है और वो पर्सन गलत लोगों के बीच में फंसा हुआ दिख रहा था। आपको जैसे डिवाइन पर ट्रस्ट है कि एक दिन लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, वैसे ही इस पर्सन को ये ट्रस्ट है कि एक दिन आप वापस आओगे। लेकिन इसे बहुत कम संभावनाएं देख रहे हैं कि आप वापसी करोगे इसके जीवन में। ये पर्सन अभी खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। ये पर्सन आना भी चाहता है आपके पास या आपके साथ कहीं घूमना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, उसकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसको आपकी ओर और खींच रही है, या जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इससे बहुत आपकी याद दिला रही है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आप अपने जीवन में इसे देखना भी नहीं चाहते हो, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। इतना किया था कि आपके पास शेर जैसी ताकत होने के बावजूद भी आपको अपने आप में डाउट करना इन्होंने ही सिखाया था। इस काबिल आपको टॉर्चर या ह्यूमिलेट किया गया था कि आपको यकीन ही नहीं था कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है, सब कुछ भूल गए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा की वजह से आपको वो रास्ता मिला। ईश्वर के दिए हुए बताए हुए मार्ग पर आपने चलने का फैसला किया
और इस वजह से आपने इस आग भरी नदी में, ऐसा कोई नदी जहाँ पर सुनामी है या फिर ऐसा कोई आग से भरी हुई, मतलब आपका जीवन एक आग से तपा हुआ जो इंसान होता है, आपको ये पर्सन वैसे देख रहे हैं और आप रियल में ऐसे ही हो। ये पर्सन चाहते हैं आपका फेवर, ये पर्सन चाहते हैं आपका सपोर्ट, और इस पर्सन को फिर ये पर्सन आपके सपने देखते हैं और जैसे सुबह होती है इस पर्सन को लगता है इनके लिए इमोशंस नहीं रखते हो, इनके लिए आपके दिलों में वो प्यार नहीं है जो पहले कभी होता था, इनके लिए आपके दिलों में वो जगह नहीं है जो पहले आप इसे देते थे। कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिसको कि बच्चों से रिलेटेड इन्होंने आपको कैद करके रखा होगा, या फिर बच्चों की वजह से बहुत दुख सहे हैं, चाहे बच्चे ना हो या बच्चे हो, दोनों सिचुएशन आपके साथ रही होंगी और आपने बहुत सफ़र फेस किए हैं। आप में से कुछ लोगों ने बेबी को लेकर के हेल्थ इश्यू फेस किया है, और इन लोगों ने हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की हो, जैसे कि सारी दुनिया की जानकारी इसको ही है, आपको कुछ नहीं है, और हर चीज़ का जिम्मेदार इन्होंने आपको ही दोषी ठहराया। आप जो अकेले रहते थे, आप इनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये पर्सन खुद आपका साथ चाहता है, आपकी एक एक अच्छाई इसके सामने एक मूवी की तरह चल रही है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपके साथ लग्जरी लाइफ की फीलिंग आती है, और इससे ये भी लगता है कि उस महल का वो किंग है या इस महल का वो क्वीन है, चाहे वो महल हो या वो झोपड़ी हो, लेकिन उसके मालिक जब उस घर में नहीं रहेंगे तो उस घर का कोई मतलब नहीं है, उस घर के बच्चे नहीं रहेंगे तो उस घर का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं कि आपके बच्चे या आप जब तक उस घर में या उस फैमिली में नहीं हो, तब तक उस फैमिली या उस घर का कोई वैल्यू नहीं है, उसके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। ये अभी जाकर के से बहुत रियलाइज हो रहा है, और ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये आपको फेस करे, ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये आपकी नज़रों में जो ये गिर चुका है उसमें आप इसे अपनी नज़रों में उठा लें, क्योंकि ये आपकी नज़रों में गिर चुका है। लोगों की वजह से आपको बहुत दुख दिया होगा। कोई एनर्जी है जो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी उम्र दराज पर्सन है, ये आपसे ओल्ड है, इसकी बातों में आकर के आपको बहुत अकेला किया और बहुत दुख दिया, और इस एनर्जी का ये मकसद था कि ये आपके घर पर हक बनाए, आपको घर से निकाल के आपके घर का कंट्रोल चाहिए था, आपके बच्चों को अपने कंट्रोल में करना था। ये किसी प्रकार की कोई लालच शामिल था, और उसके ब्रेन वॉश करने की वजह से आपने बहुत सफ़र किया था। अभी इस पर्सन को बहुत कम एहसास हुआ है, अभी 100% एहसास होना तो बाकी है। आगे आगे ये पर्सन आपको और बरकत में देखेंगे। आपने अपने जीवन में कुछ ठाना है, आप कुछ कर रहे हो, और उसमें लगातार ये तरक्की देखेंगे, और इस वजह से ये पर्सन को लगेगा कि इन्होंने साक्षात लक्ष्मी को या साक्षात नारायण को उन्होंने अपमानित किया है, उन्होंने अपने भाग्य को चुनौती दी है, उन्होंने अपने पैरों तले अपना जीवन तबाह किया है। इस बात का इस एनर्जी को रिग्रेट हो रहा है, और ये दिन में तारे देख रहे हैं। आप वापसी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। ये कोई पर्सन है जिसको ये लग रहा है कि इसके जीवन में एक से एक टॉर्चर या ड्रामा आ रहे हैं, और आपके जीवन में एक से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके जीवन में एक से एक काम का ऑफर आ रहा है, और इसके जीवन में एक से एक फेक लोग आ रहे हैं जो इसको लूटने के लिए आए हैं, जो इसको बर्बाद करने के लिए आए।
अब आपका रोना ये रो रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब आप इनके लिए बनते थे, संवरते थे, इनके साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाते थे, तो वो पल कैसा था, लोग इसको कितना कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, ये आपके वजह से इसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, आपके वजह से इस पर्सन को बहुत नेम फेम मिला है, आपके वजह से इस पर्सन को बहुत पैसे मिले हैं, या हो सकता है कि यहाँ पर आपके किसी हेडर्स कभी जेल जाके आए हैं, या कोई पुलिस का यहाँ पर कार्ड है कि कभी गए होंगे। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं मुझे। ये इसके लिए डिप्रेस फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया है और वहाँ पर इस पर्सन की मौजूदगी नहीं है। ये आपकी नज़रों में ना ही अपने लिए इज्जत देख रहे और ना ही अपने लिए टाइम देख रहे और ना ही ज़रूरत इसे लग रही कि आपके जीवन में इसकी ज़रूरत है। इस वजह से ये पर्सन डिप्रेशन में जा चुका है। आपने इस पर्सन से इसके लिए भी दूरियां बनाई क्योंकि ये पर्सन कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करता और कोई भी बातें सीक्रेट नहीं रखता। आपकी हर बातें दूसरों के साथ शेयर करना, आपकी हर बातों को जग जाहिर करना, ये सब काम करने की वजह से आपके नज़र में ये पर्सन गिर चुका है। तो आप में से किसी ने अपने हेटर्स को बर्बाद करने की धमकी दी है या फिर इसे लग रहा है कि अब आप इसे बर्बाद ना कर दो। कहीं ना कहीं ये पर्सन डरता हुआ दिख रहा है और कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आपको बर्बाद करने चले थे लेकिन खुद ही बर्बाद हो गए, या ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ। ये आपको तबाह करने के लिए चले थे। सच में ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। अभी ये 2-4 लोगों को लेके घूम रहे हैं या घूम रही है जो इसके पैसे पर पल रहे हैं या इसके चमचे टाइप के लोग हैं जिसकी वजह से ये मतलब दिखाता है, रोब दिखाता है या दिखाती है। अंदर से ये पर्सन टुकड़ों में टूटा हुआ है। ये अपनी दबंगगिरी को दिखाने के लिए 4 लोगों को सपोर्ट में है। ये दिखाते हैं कि इसके फेवर में लोग हैं, लेकिन अंदर से ये खोखला हो चुका है। किसी की बात अब सुनने का इससे मन नहीं करता। ये बहुत चिड़चिड़े भी फील कर रहे हैं। इन्हें इस बात का रियलाइज हो रहा है कि ये आपको बर्बाद करने चले थे, लेकिन अभी कहीं का नहीं है। ये पर्सन ये कहीं का नहीं है। ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप इसके जीवन में हो, वो भी बहुत बड़ी कृपा है इसके लिए। आप इसके जीवन से चले गए हो तो वो तो इसके लिए मौत से भी बदतर है। ये अभी क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि जब से आप इसके जीवन से गए हो तब से फाइनेंशियल इश्यू बहुत हो रही है और कुछ लोगों में ये लग रहा है कि जब अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये बहुत इसे और यहाँ पर भुखमरी, गरीबी, लॉस, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने जितना अपने आप को इन लोगों से दूर रखा है उतना ही आपके मेंटल पीस के लिए ये चीज़ें अच्छी है। ये लोग चाहकर के भी आपके प्राइवेसी को हार्म नहीं कर पा रहे। ये लोग आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से विफल हो रहे। जो एनर्जी आपके अंदर लाख बुराई ढूंढने पर तुली थी एक समय में, वो आपके साथ खड़े होने के लिए तरस रही है। ऐसी कोई फीमेल है या मेल है, आपका साथ पाने के लिए तरस रही है। इन्होंने एक टाइम पर बहुत आप में खुन्नसे निकाले, बहुत सारी आप में कमियां देखी और लोगों को दिखाई, लेकिन ये चाहते कि काश आप इसके साथ दोस्ती कर लो या फिर आप इनके गैंग में शामिल हो जाओ या फिर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो। ऐसे समय पर पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हो जहां पर इसे आपकी किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको इन लोगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है जो आप पे थोड़े बहुत पैसे खर्च करके आपके अटेंशन के लिए कुछ काम करे। आपको कोई जरूरत नहीं है। रियल में ये लोग फेक है और आप जैसे रह रहे हो वैसे ही कंटिन्यू रहा कीजिए इन लोगों के साथ में। आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा पर्सन
जिन्होंने पहले तो आपको दूर कर दिया, अब आप जब दूर हो गए तो वो आपके साथ पाने के लिए तड़प रहे, वो आपका प्यार पाने के लिए तड़प रहे, और आपने दूरी बनानी स्टार्ट कर दी और आपको जरूरत नहीं पड़ी उनकी, उनको जरूरत आपकी हो रही है इन दिनों। कुछ ग्रुप्स हैं जो आपके साथ कंपटीशन फील करते हैं और आपके सामने स्मार्ट बनने का नाटक करते हैं, लेकिन इसके मन में बहुत जहर भरा हुआ है। कोई फीमेल है जो जानबूझ के दूसरों के बारे में आप क्या राय रखते हो आपके मुंह से निकलवाना चाहती है। ये कोई ऐसी आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी एनर्जी है मेल फीमेल के रूप में, वो दूसरे लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब करने के लिए, आपके स्टेटमेंट को, कमेंट्स को गलत तरीके से पेश करने के लिए वो ये चाल चलती है। और आपको ये सब बात पता है, आपको मालूम है, लेकिन आप उनके साथ उलझने के बजाय, आपके लिए ये गाइडेंस है कि उसके साथ उलझने के बजाय आप उनसे बेहतर हो और आप स्मार्टली हैंडल कर रहे हो उन लोगों को। और कुछ लोगों ने अगर पास्ट में ऐसा किया था तो आपने उसकी हैकड़ी तोड़ दी है, आपने उसकी दुखती रगों पर हाथ रखा है और आपने उनसे दूरियां बना ली है। उसका मुंह लटका हुआ दिख रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली में बेहतर से बेहतर चीजें अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो और आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को डिजर्व करते हो। ये भी देख रहे हैं कि ये आपके चेहरे पर एक ग्लो देख रहे हैं ये लोग। ये जो लोग जानबूझ के आपके मुंह से दूसरों के बारे में निगेटिव बातें सुनने के लिए तरस रही थी, ये लोग स्ट्रेस में हैं। ये इसके लिए स्ट्रेस में है क्योंकि आप दूर से इन लोगों को देखते हो, नजदीक नहीं जाते हो, और आपके नजदीक आने में इन्हें डर लगता है। आपका अवॉइड करना, आपका इग्नोर करना इसे बहुत स्ट्रेस दे रहा है इन दिनों। या ये लोग झूठ बना के, या दो फीमेल या दो मेल एक जगह आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आप एक आग का गोला हो और दूर रहने में ही भलाई है, वरना आप उन्हें जला के राख कर दोगे, खाक कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके लिए गलत सोचते हैं या आपके बारे में गलत गलत बैठ के प्लानिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो ये लोग आपसे दूर रहने में ही अपनी भलाई सोच रहे हैं और डरते हैं आपके पास आने में। किसी प्रकार का कोई ऑफर आपको मिल सकता है इन लोगों के द्वारा, इन लोगों की तरफ से। या यहाँ पर आपके हेटर में से किसी की केतु बहुत ही खराब है और आपको समझ में आ जाएगा। ये जानबूझ के दूसरी फ्रेंड्स या दूसरे रिलेटिव के बारे में आपकी क्या राय है आपके मुंह से निकलवा के फिर वहां पर ये आपकी बातों को सुनाएंगे। ये अपना केतु खराब कर रहे, या ये अपना केतु खराब कर रहे, स्ट्रॉन्ग साइन है। या आपके हेडर्स में से किसी को आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है इन दिनों। ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको इनका ऑफर, आपको इनका लव, आपको इनका साथ नहीं चाहिए। आपका साथ इन्हें चाहिए, पर आपको इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आपके हेटर्स इन दिनों फील कर रहे हैं कि आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो और आप जाना नहीं चाहते, उनके करीब नहीं जाना चाहते हो। इनके घर से हर प्रकार के आपने संपर्क तोड़ दिए हैं, या आपके नेवर भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भी जो आपके जीवन में तबाही लाता था ये एक टाइम पर। बहुत टॉक्सिक फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। और आपको समझ में आ जाएगा कि शुरू से ही इन्होंने मेरे साथ कंपटीशन फील किया था, लेकिन आपने उसको बहुत रिस्पेक्ट दी थी, उन्हें पनाह दी थी अपने घरों में, अपने जीवन में, आपने उनकी हेल्प की थी, लेकिन उसके मन में जहर शुरू से ही भरा हुआ था जिसे आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। आपका मन सामने से बोलेगा कि यही है वो जहर जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसे लोगों से दूरी रखना बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे लोगों से दूरी रख के आपने बहुत सेफ गेम खेला है। कोई बात बात पर यहाँ पर एब्यूज ऐसा है आपके आसपास या घर के माहौल को कोई खराब करता है बार बार। ऐसे में आपके लिए गाइडेंस किया है यूनिवर्स,
ऐसे में आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपको वो मर्यादा भूल रहा है तो आपको मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। आपको दायरे में रहकर उसकी हैकड़ी को तोड़ने की जरूरत है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है और पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके जैसे बनने की, इनके ग्रुप में शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। कि काम को दबाया जाना, आपकी अच्छाई को दबाया जाना, इन लोगों ने बहुत भरपूर कोशिश की। आपके अच्छाई को याद रखना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आपने क्या बोला उस बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना इन लोगों ने जरूरी समझा। और इस वजह से आपके दिलों में बहुत नफरत हो रही है किसी फीमेल को लेकर के या किसी मेल को लेकर के। ऐसे लोग खुद ही आपके आसपास अब आने से डर रहे हैं। या तो ये लोग अपना घर छोड़ के जाएंगे, या आपका घर छोड़ के जाएंगे, या फिर आपके जीवन से इसे मजबूर किया जा रहा है बाहर निकलने के लिए। ये आपके खुशियों के हेटर्स है। आपकी हैप्पीनेस इससे फूटी आंख नहीं सुहाती। और उसका उल्टा ये है कि आपको और ज्यादा नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है। आप किसी प्रकार के इन्फेक्शन था या कोई प्रॉब्लम था तो आप उनसे बाहर निकल गए हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। जो लोग आपकी खुशियों को चोरी करते थे, जो लोग आपके भाग्य को चोरी करते थे, पूरी तरीके से सेफ है। आप अपना ख्याल रखें, यही काफी है। बाकी ईश्वर बैठा है, वो आपकी लाइट को और ज्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपको एक से बढ़कर एक अचीवमेंट मिलने वाला है। आप अपने जीवन में इतने कामयाब हो जाओगे कि आपके पार्टनर आप पर प्राउड फील करेंगे। बहुत ज़्यादा उन्हें ये एहसास होगा कि उनके पास एक कीमती हीरा है जिसको उन्होंने या तो गंवा दिया या फिर उसको अब संभाल के रखने की बहुत ज़रूरत है। तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास थी जो हमेशा ड्रामा देखना चाहती थी कि आपके घरों में ड्रामा हो, आपके जीवन में ड्रामा हो, आप हमेशा गिड़गिड़ाते रहो। तो ऐसे लोगों के जीवन में काफी बदनामी होने वाली है और उसके घर में ही कलह होने वाला है और उसके अपने ही उसे छोड़कर जाने वाले हैं। उसके जीवन में पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी, देने वाली हालात नहीं रहेंगे। हो सकता है कि इन्हें कोई लीगल इश्यू का सामना करना पड़े और उधर आपको किसी जैकपॉट या किसी मनी को लेकर के अबंडेंस या फिर कोई ब्लेसिंग आपके ऊपर आती भी दिख रही है। आपके इमेज को खराब करने के लिए लोगों ने दिन रात मेहनत किए थे। ये कोई ड्रामा कंपनी या ड्रामा पसंद करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने आपके इमेज की धज्जी उड़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अभी इनकी हालात एक मशीन जैसी हो गई है। इसमें रियल में कुछ नहीं है, सब कुछ बनावटी है। इसके जीवन में जितने भी रिश्ते, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब कुछ बनावटी है। सब कुछ सिर्फ मतलब का है, जेन्युइन जिंदा कुछ नहीं है। और इस बात का यूनिवर्स आपके सामने कोई सबूत जल्दी ही लाता हुआ दिख रहा है। आपको कोई मनी को लेकर के आप कोई गुड न्यूज देखने वाले हो। आपके काम को कोई कॉपी करता हुआ या फिर आपके काम का क्रेडिट कोई और चुराने के लिए आपको बुली कर सकता है या फिर आपको मेंटली ट्रिगर कर सकता है, जो कि उस मूर्ख को ये कहा जा रहा है कि वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो अपने भाग्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे पंगा लेकर के तो उसे दूर ही रहना चाहिए। आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं और आपकी रोशनी को चुराने वाले को आपके ऑरा में एंट्री करने के लिए बिग नो एंट्री है। उसे किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है कि आपके जीवन में उधम मचाए। कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हैं जिसे आपका मन दूर से ही कहेगा कि इसके पास नहीं जाना चाहिए। सारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी में देख रही हूँ जो आपके साथ स्माइल करते हैं, आपके दुख सुख में खड़े रहते हैं, लेकिन ये आपके इमेज को खराब करते हैं पीठ पीछे। ऐसे लोगों को रिजेक्ट
करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आपकी ग्रोथ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, या ये लोग बहुत लालची भेड़िए की तरह है जो मौका परस्त है। लास्ट कार्ड, इनमें से कुछ लोग आपके अचीवमेंट को फेक स्माइल करके हंसते हैं और उन्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, लेकिन आपको ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे पागलों और ऐसे फेक लोगों से सेव किया जाएगा। आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पर, और आप कर रहे हो तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने लिए एक सेफ माहौल क्रिएट कर रहे हो जिसमें इन लोगों के आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट कार्ड है आपके लिए कि वो चाहते हैं कि आप उनसे उलझो, वो चाहते हैं कि आप उनके लेवल तक गिर के बातें करो या सोचो, लेकिन आप उन लोगों की हर चाल को उसके ऊपर ही लौटा देते हो, और आपकी बढ़ती हुई नेम फेम के वजह से उनकी ईगो पर बात आ गई है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लूजर फील कर रहे हैं आपके साइन के आगे। वो झुक रहे हैं आपके पावर के आगे, आपके हेटर नतमस्तक हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और आपको हर कीमत पर उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साइन को नहीं चुरा सकते। ये उनके लिए वार्निंग है और आपके लिए मैसेज। तो मैं रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। गाइडेंस जरूर मिली होगी हमेशा की तरह। मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, मैं ये प्रे करती हूँ कि आपके जीवन के सभी ब्लॉकेज दूर हो जाए, और जो भी गंदी नजर आपके जीवन में डाले, आपके धन पर, आपके प्रेम पर, आपके हेल्थ पर, उन्हें 1000 गुना मल्टीपल करके वहां पर बैक कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।